मिशन जॉब में आपका स्वागत है। मिशन जॉब में आज आप देखेंगे विद्यासागर पब्लिकेशन का यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो छापा गया है विद्यासागर का प्रैक्टिस सेट है, 10 सेट है इसमें, जिसमें से आज हम दूसरा सेट देखेंगे। पहले प्रश्न पे चलेंगे। पहला प्रश्न कहता है किस हड़प्पाकालीन स्थल से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। एक देखें, एक का सही जवाब आपका लोथल और रंगपुर दोनों हो जाएगा, यानी कि आपका सही जवाब ए और बी दोनों हो जाएगा। रंगपुर और लोथल चावल के दाने का और खेती होने का प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुआ है। और प्रथम अगर बात की जाए तो लोथल से, याद रखना इस चीज़ को। दूसरा सवाल देखेंगे, 3 क्रमागत बट्टा है, एक 10% है, एक 11 1/9% है तथा एक 20% के तुल्य एक बट्टा कितना प्रतिशत है, इसका सही जवाब बताना है। तो इसको आप हल करेंगे तो 36% आ जाएगा। ठीक है, इसको आप बना लें। तीसरा देखें, किसका मिलान गलत है ये बताना है। 3 आप देखें, 3 का सही जवाब हो जाएगा अवंती और श्रावस्ती। ये गलत है क्योंकि चेदी सुक्तिमती ये ठीक है, सूरसेन मथुरा ये भी ठीक है, मल्ल का कुशीनगर ये ठीक है, अवंती श्रीवस्ती ये गलत है। आप जानते होंगे कि बौद्ध ग्रंथ का जो अंगुत्तर निकाय है और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें 16 महाजन पदों का उल्लेख किया गया है। इसे याद रखें, 16 महाजन पदों में से इसमें 4 मिलान करना था और अवंती का जो राजधानी होता है, याद रखना है, ये उज्जैनी होता है या फिर महिष्मती। चौथा नंबर देखेंगे, अशोक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब देखिए, पहला देखें यहाँ पे तो पहला राज्याभिषेक से पूर्व अशोक उज्जैन का राज्यपाल था, देखिए सही है। दूसरा देखें, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था, ये भी सही है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 BC में कलिंग पर आक्रमण किया था, ये भी सही है, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पांचवा देखें, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पबोश जैसी पद्धतियों को लागू किया था। 5 का बेहद आसान हो जाएगा, यह बलबन था। बलबन ने ही सिजदा और पाबोश को लागू किया था। ठीक है, बेहद इम्पोर्टेंट है और यह सिलेबस के अनुसार आपको जब दिल्ली सल्तनत पढ़ना होगा तो आप इल्तुतमिश और बलबन ज़रूर पढ़ें, अलाउद्दीन खिलजी पढ़ें, मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ें, फिरोज शाह तुगलक को पढ़ें, बस इसे ज़रूर याद रखें। ठीक है। छठा नंबर देखेंगे, गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या किस पुर्तगाली गवर्नर ने धोखे से कर दी थी। छठा देखें, छठा का सही जवाब हो जाएगा नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ने ऐसा किया था, बहादुर शाह की हत्या धोखे से कर दिया था 1537 ईस्वी में। सातवां देखेंगे, सातवां कहता है कौन सा कथन सही है। पहला देखें, पहला कहता है शेरशाह की भूमि माप की पद्धति जबती पद्धति पर कहलाती है। देखिए ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका सही है। 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में विजय होने के पश्चात हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा, देखिए ये भी सही है। कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई 1545 में हुई थी, देखिए ये गलत है। कन्नौज या बिलग्राम की जो लड़ाई हुई थी वो 40 में हुई थी, 1540 ईस्वी में हुई थी और हुमायूं को पराजित किया था कौन, शेरशाह सूरी। और चौसा के युद्ध 1539 ईस्वी में। आठवां देखें, आठवां कहता है कौन सा कथन असत्य है, असत्य को चुनना है। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त का दूसरा नाम इस्तमरारी बंदोबस्त है, देखिए ये सही है, याद रखना है। दूसरा देखें, कहता है ब्रिटिश भारत के सार्वधिक क्षेत्रफल पर अस्थायी बंदोबस्त लागू थी, गलत है ये गलत है क्योंकि मात्र 51% भूभाग पर लागू था। उसके बाद सी कहता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम तमिलनाडु के बराहमहल में लागू किया गया था, देखिए ये सही है। आगरा, अवध, मध्य प्रांत, पंजाब के कुछ हिस्सों में महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, ये भी सही है। देखिए 9वां नंबर सवाल देखेंगे, 9वां कहता है किसका मिलान गलत है। हिंदू पैट्रियाट के लेखक हरिश्चंद्र मुखर्जी, ये सही हो गया, हिंदू पैट्रियाट के लेखक है ही हरिश्चंद्र मुखर्जी। बंदे जीवन सचिंद्र सन्याल, ये भी सही है। उसके बाद कहता है इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, ये भी सही है। इंडिया फॉर इंडियंस जवाहरलाल नेहरू, ये गलत है क्योंकि इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास थे। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। 10वां कहता है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 28 सितंबर के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी तो यह डिजराइली था, डिजराइली ने बताया था, क्योंकि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम BD सावरकर ने कहा था इससे, और सिपाही विद्रोह लॉरेंस और सीले ने कहा था। बर्बरता और सभ्यता के बीच जो युद्ध था ये कहा था और होम्स ने। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध ये LR रीज ने कहा था।
ये सारे पॉइंट को आप याद कर लें। उसके बाद 11 नंबर देखें। 11 नंबर कहता है 1935 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे कथन को चेक करें आप एक एक करके। 3 कथन दिया गया है 11 का। कहता है साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा गोलमेज सम्मेलन भारत शासन अधिनियम 1935 का आधार था। देखिए ये सही है, 11 का 1 जो है वो सही है। अब आगे देखेंगे, इस अधिनियम के तहत केंद्र स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की गई थी। ये भी सही है। इस अधिनियम के तहत सिंध तथा उड़ीसा का निर्माण किया गया था। देखिए ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शंस आपके सही हैं। 12 देखें, निम्नलिखित कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। 12 का सही जवाब आप देखें, के एम मुंशी तो थे, टीटी कृष्णाचारी ये भी थे, सैयद मोहम्मद सादुतुल्लाह ये भी थे, पटाभी सीतारामैया नहीं थे। प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, याद रखना है। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी कृष्णाचारी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। अब आगे देखेंगे 13 नंबर, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। 13 देखें, अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अनुच्छेद 21 कहता है व्यक्ति के उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार को संरक्षण करता है। 14 देखेंगे, किसी संख्या में 24 जोड़ना उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है। 24 यानी कि 20% हो जाए तो उस संख्या का 120% कितना होगा। 14 देखें, बेहद आसान है, या 144 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 देखें। 15 नंबर कहता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% है। 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना 6 महीने के आधार पर की जाती है और मूलधन 2000 रुपया है। देखिए क्वेश्चन बेहद आसान है, आपको सिर्फ भ्रमित किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन को अगर आप हल करेंगे तो इसका सही जवाब 662 आ जाएगा। आगे देखेंगे 16 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो यह पॉइंट वर्णित है अनुच्छेद 75 का 3 में। याद रखना 75 में तो है ही, लेकिन 75 के 3 में यह कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। 17 किस प्रस्ताव के तहत अविलंबनीय लोक महत्व की किसी मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की नियमित कार्यवाही को स्थगित किया जाता है। देखिए 17 देखें, 17 को स्थगन प्रस्ताव बोला जाता है। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, स्थगन प्रस्ताव। 18 देखें, 92वां संविधान संशोधन जो 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में जो भाषा जोड़ी गई थी वो 4 भाषा को जोड़ा गया था। याद रखना है, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी थी। बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, यानी कि डी आपका सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले 8वीं जो अनुसूची थी उसमें 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1967 उसमें सबसे पहले भाषा जो सिंधी जोड़ा गया था। और 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा को जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली था। यानी कि पहले 14 था 8वीं अनुसूची में, उसके बाद एक सिंधी जोड़ा 15 हो गया। उसके बाद 92 में 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषा को और जोड़ा गया तो यह हो गया 18 भाषा। और 2003 जो 92वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इस तरह से 4 भाषाओं को और जोड़ा गया। तो इस तरह से कुल भाषा 22 हो गया 8वीं अनुसूची में। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, ये भी आप याद रखें। एक तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम और उड़िया है। इस चीज़ को याद रखें। अब 19 नंबर हम लोग देख लेंगे। 19 कहता है ए बी की चाल 3-4 के अनुपात में है। किसी स्थान पर पहुंचने में ए बी से 20 मिनट अधिक समय लेता है, उस स्थान पहुंचने में ए को कितना समय लगेगा। देखिए 19 को आप हल करेंगे तो 19 का सही जवाब हो जाएगा 1/3 घंटा। ठीक है। 20 देखें, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर करता है। अब इस समिति में कौन से सदस्य नहीं होते हैं ये आपको बताना है। देखिए विपक्ष का नेता लोकसभा का जो होता है ये तो होता है, प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, लेकिन भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है। 21 देखेंगे, 0 डिग्री देशांतर अर्थात प्रधान या मध्योत्तर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है ये बताना है। तो देखिए ये हो जाएगा फ्रांस, माली और घाना। 22 नंबर देख लेंगे हम लोग। 22 कहता है ड्रैकेंसवर्थ पर्वतमाला का विस्तार किस देश में है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न आया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में इसका विस्तार है। 23 मिलान करना है। 23 को देखें आप, 23 को आप मिलान करना है तो पैम्पड़ो जो हो जाएगा ये अर्जेंटीना में है। ठीक है।
अर्जेंटीना से संबंधित है। उसके बाद मिस्ट्रल जो हो गया ये स्पेन तथा फ्रांस हो जाएगा, बुरान रूस हो जाएगा, बिलीबाविया अलास्का हो जाएगा। अब यहाँ देखें 24 नंबर, बेरिंग जल संधि किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? 24 देखेंगे, 24 का सही जवाब हो जाएगा बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को आपस में यह जोड़ देती है। ठीक है, बेरिंग जल संधि जो है अलास्का तथा रूस के मध्य में स्थित है यह। उसके बाद 25 देखेंगे, 25 कहता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? तो 25 देखें, 25 का सही जवाब ग्रेट निकोबार हो जाएगा। ग्रेट निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट स्थित है। 26 देखें, यदि किसी त्रिभुज के तीन कोणों का अनुपात 5, 6, 9 है तो त्रिभुज होगा 5, 6 का और 9 के अनुपात में है। 9, 6, 15, 5, 20, 180, 9, 9, 5, 45, ये तो न्यून कोण त्रिभुज ही होना चाहिए। 26 का सही जवाब हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद आगे 27 देखेंगे, 27 में लुप्त संख्या यक्स का मान ज्ञात करना है। तो 27 आप हल करेंगे तो 50 आ जाएगा। आपका सही जवाब सी हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सबके वर्ग करके आप जोड़ सकते हैं, 1, 2, 3, 3 तिहाई 9, 4, 13, 1 14 हो जाता है, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 9 4 13, 4 चौक 16, 16 13 29। ठीक है, तो इस तरह से 50 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे 28, आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं। अब आप किस दिशा में जा रहे हैं इसे आप बनावें। तो 28 का आप जब आप हल कर लेंगे तो इसका सही जवाब आपको मिलेगा दक्षिण, दक्षिण दिशा में आप हैं। उसके बाद आगे देखें 29, 29 कहता है निम्न में x का मान निकालना। 3, 6, 2, 3, 6, 15, 42 और x है। तो जब 29 देखेंगे तो 29 का बी सही आपका हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 हो जाएगा आपका। 20वां देखें, किसका मिलान गलत है ये बताना है। मिलान गलत है जोजिला दर्रा सिक्किम है। देखिए यही गलत हो जाता है, जोजिला दर्रा सिक्किम में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, नीति दर्रा उत्तराखंड ठीक है, यंगैप दर्रा अरुणाचल प्रदेश ये भी ठीक है, शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश ये भी सही है। 31 है, किस पर्वत श्रेणी को गुजरात में राजपीपला के नाम से जाना जाता है? राजपीपला के नाम से सतपुरा श्रेणी को जाना जाता है। 32 देखें तो शोमाग सोलम झील कहाँ अवस्थित है? देखिए 32 का सही जवाब आप देखेंगे तो यह सिक्किम में हो जाएगा, सिक्किम इसका सही जवाब हो जाएगा। 33 देखें, सूती वस्त्र का पहला सफल आधुनिक कारखाना कहाँ खोला गया था? 33 देखें, ये मुंबई में खोला गया था। अब यहाँ कहता है प्राचीन निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कथन सही है ये बताना है, 4 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ देखें, प्राचीन जलोढ़ मृदा को बांगर, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, तो ठीक है। काली मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होती है, ये भी देखिए आपका ठीक है। काजू, चाय, कहवा, मसाले खेती लेटेराइट मृदा उपयुक्त है, ये भी ठीक सही है। कपास, गन्ना, मूंगफली, तंबाकू खेती काली मृदा में होती है, देखिए ये भी सही है, यानी कि आपका चारों ऑप्शन आपके सही हैं। 35 कहता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो सिडबी की जो स्थापना हुई है 2 अप्रैल 1990 में की गई है, यानी कि आपका सी सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, सिडबी की स्थापना, नाबार्ड 1982 में स्थापना की गई है, नाबार्ड की स्थापना, इसे भी आप याद रखें। अब यहाँ देखें 36 नंबर, 36 कहता है किसी काम के 7/10 भाग को ए 15 दिनों में करता है, पश्चात बी की सहायता से शेष काम को 4 दिनों में पूरा करता है, तो उस काम को ए और बी मिलकर कितने समय में करेगा? अब 36 को आप हल करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3 डी, यानी कि दिन में। 37 देखें, राजस्व घाटा बराबर होता है, किसके बराबर होता है राजस्व घाटा? तो कुल राजस्व प्राप्ति और घटाओ कुल राजस्व व्यय, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 देखें, कोई वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 20% कम होते तो लाभ 10% अधिक होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 38 आप हल करें, इसका सही जवाब 60 रुपया हो जाएगा। 39 है, 39 कहता है अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति या मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे तो क्या कहलाती है? तो 39 को स्टैगफ्लेशन के नाम से जाना जाता है। अब 40 को देखिए मिलान करना है, लोक नृत्य और राज्य है। ठीक है, तो 40 का सही जवाब हो जाएगा जाब्रो जो है वो लद्दाख से संबंधित है, जबकि यक्षगान जो है कर्नाटक से संबंधित है। अंकिया नाट्य जो है ये आसाम में, और गिद्दा जो है पंजाब, यानी कि आपका ए सही होगा। 41 देखें, 41 कहता है किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपये का अंतर है, तो वह राशि पूछ रहा है। तो 41 को आप बनाएं, थोड़ा सा ये आपको फंसाने के लिए ऐसा किया गया है। 21 का डी हो जाता है, यानी कि 840 रुपया। देखिए है तो साधारण ब्याज ही, अब 2
तरीके से बना देना है, 3 वर्ष एक 4 वर्ष के लिए। उसके बाद साधारण ब्याज 42 रुपया है, तो इस आधार से आपका 840 आंसर आता है। 42 देखें, 42 का था ए बराबर बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछ रहा है। 42 का सही जवाब 0 हो जाएगा। अब 43 देख लें, 43 साहित्य अकादमी की स्थापना पूछ रहा है। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई है। साहित्य अकादमी, नेशनल अकादमी ऑफ लेटर्स बोला जाता है इसे। इसकी स्थापना 1900, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की अगर बात हो तो ये 1952 में की गई है। ललित कला अकादमी की बात हो तो ये 1954 में की गई है। साहित्य अकादमी के साथ ही है, 1954 में भी ललित कला अकादमी की शुरुआत या स्थापना मान सकते हैं। 44 का था आर्द्र भूमियों पर रामसर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुई थी, ये बताना, सबसे पहला वाला बताना है। तो 44 का आपका सही जवाब हो जाएगा, 1971 में सबसे पहले की गई थी, ठीक है। 1971 ईस्वी में सबसे पहले की गई थी। 45 कहता है मिलान गलत करना है। बादामी क्रांति जो है, 45 देखें, बादामी जो क्रांति है वो मसाला उत्पादन से संबंधित है, ये देखिए आपका सही है। भूरी क्रांति कोको उत्पादन, ये भी सही है। गोल क्रांति मटर उत्पादन, देखिए यहाँ ये गलत हो जाता है। रजत क्रांति कपास उत्पादन, ये भी आपका सही है। अब 46 देखेंगे, राठी किस पालतू जानवर की एक नस्ल है, तो यह गाय की है। राठी जो होता है वो गाय की एक नस्ल हो। 45 देखें, रक्षा उत्पादन से जुड़े सार्वजनिक संस्थान के उसके मुख्यालय के साथ किसका मिलान गलत है। 47 देखेंगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये बेंगलुरु में है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद, ये भी सही है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड अहमदाबाद, ये गलत है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु, ये देखिए सही है। अब देखेंगे बोल्ट मीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है। बोल्ट मीटर को जब भी जोड़ा जाएगा तो उसे समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, इसे याद रखना है, समानांतर क्रम में बोल्ट मीटर को जोड़ा जाएगा। 49 कहता है पानी में नमक मिलाने पर उसका क्वथनांक क्या होगा। तो जब पानी में हम जब नमक को मिलाते हैं तो उसका जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। 50 देखें, जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पहुंचती है तो प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े व्यक्ति गाड़ी की ओर खिंचाव महसूस करता है, इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध हो जाता है बर्नौली प्रमेय से। बर्नौली इसको प्रमेय के नाम से जाना जाता है। 51 देखें, कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। दो कथन इसमें दिया हुआ है, दो कथन दिया हुआ है। इसमें कहता है स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का ताप गैस के आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है, देखिए ये सही है। स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, ये भी सही है, यानी कि आपका दोनों ऑप्शन सही है। 52 देखेंगे, 52 कहता है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था। तो ये तो बेहद आसान है, ये हो जाएगा एडवर्ड टेलर, ठीक है, याद रखना है इस चीज को। जबकि न्यूट्रॉन बम की खोज सैमुअल कोहेन ने किया है, परमाणु बम हीमर ने किया है। उसके बाद आगे 53 नंबर देखिए, मिलान गलत है कौन, ये बताना है। तो 53 को आप मिलान करें, मानव मूत्र 5.5 से 7.5 pH मान, ये ठीक है। मानव रक्त 7.3 से 7.5, ये भी सही है। दूध 3.5 से 3.8 दिया गया है, ये गलत है क्योंकि दूध का जो pH मान होता है 6.4 होता है, तो ये गलत हो जाएगा। नींबू 2.2 से 2.4 pH होता है, ये सही है आपका। अब 54 नंबर देखेंगे, 54 कहता है कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया, शेष 24 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। तो ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या पूछ रहा है, आप बनाएं, बेहद आसान है, यह 160 हो जाएगा। 55 कहता है निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, सही को चुनना है। दो कथन इसमें दिया गया है, दो कथन है। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, देखिए ये ऑप्शंस आपके सही हैं। प्रोक्रिएटिव कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की समरूप संरचनाएं मीसोसोम पाई जाती है, देखिए ये भी सही है आपके, दोनों कथन आपका सही है। 56 देखें, पितरस कहाँ से स्रावित होता है। 56 देखें, पितरस, तो पितरस यकृत से स्रावित होता है, ठीक है, और यह हल्का क्षारीय द्रव होता है, हल्का पीले रंग का कलर का होता है, याद रखना है इस चीज़ को। 57 देखेंगे, 57 नंबर क्वेश्चन कहता है किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रुधिर में उपस्थित थ्रोम्बिन नामक पदार्थ थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है। 57 देखें, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन्स प्लस कैल्शियम होता है। उसके बाद देखेंगे 58 नंबर, ब्रिक या किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। तो 58 देखें, 58 का सही नेफ्रॉन हो जाएगा। अब यहाँ मिलान करना है विटामिन और उसका रासायनिक नाम से, तो विटामिन के को क्या बोला जाता है। 59 देखें, 59 का सही जवाब हो जाएगा, विटामिन के को बोला जाता है फिलोक्विनोन के नाम से। विटामिन ए को ये रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, रेटिनॉल को नाम के। विटामिन ई को विटामिन
इको टेकोफ्रेल के नाम से जाना जाता है और डी को कैल्सीफ्रोल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 60 देखेंगे, ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? ईरानी कप का संबंध तो ये क्रिकेट से होता है। 61 गलत बताना है। यूनेस्को 1945 ईस्वी में स्थापना किया गया है, ये देखिए आपका सही है। WHO 1948 में, ये भी सही है। IMF 1948 में, ये गलत है। IMF की जो स्थापना की गई है 1945 में की गई है, ठीक है, यूनेस्को 1945। ILO 1919, देखिए ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद 62 नंबर देखें, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है और एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। 63 देखें, मिलान गलत, कौन सा मिलान गलत है? विश्व कैंसर दिवस कह रहा है 4 फरवरी को, ये सही है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, ये भी सही है आपका। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 20 फरवरी, ये गलत है। देखिए केंद्रीय उत्पाद जो दिवस मनाया जाता है वो 24 फरवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, ये भी सही है। 64 देखें, मिलान करने के लिए कह रहा है। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र 64 का सही जवाब आप देखें तो पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र जो है वो बेंगलुरु में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान अगर बात करें तो यह हो जाएगा आपका देहरादून में। भारतीय मौसम वेधशाला की अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा पुणे में और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहें तो ये पंजिम हो जाएगा, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। उसके बाद आगे देखेंगे 65, किसका मिलान गलत है ये बताना है। देखिए यहाँ अलबरूनी किताबुल हिंद से संबंधित है 65, तो ये भी सही है आपका। प्रेमचंद कर्मभूमि से संबंधित है, ये भी आपका सही है। भवभूति मालती माधव, ये भी संबंध सही है। चिदम्बरा शिवानंद, ये गलत है। देखिए चिदम्बरा जो लेखक हैं ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया पुस्तक। 66 देखें, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 3 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। 66 आप देखें, कहता है एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये सही है। इसकी स्थापना 1957 में फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में की गई थी, ये भी ठीक है। आचार्य विनोबा भावे यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे, ये भी देखिए आपका ऑप्शन सही है, यानी कि तीनों कथन इसमें सही है। 67 देखिए, 1939 में हिटलर ने किस राष्ट्र के साथ अनाक्रमण संधि किया था? 67 देखें, ये हो जाएगा रूस। 1939 ईस्वी में रूस के द्वारा ऐसा किया गया था। 68 देखें, दो संख्याओं का LCM HCF 198 33 है। प्रथम संख्या 3 से भाग देने पर भागफल 33 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, हल करें इसे, ये 66 हो जाएगा। 68 को हल करें, इसका सही जवाब हो जाएगा 66, ठीक है। अब आगे देखेंगे 69 नंबर, A तथा B की प्रतिमाह आय का जो अनुपात है 5:4 है, खर्चे का अनुपात 3:2 है, प्रत्येक 900 रुपये बचा लेता है, तो दोनों की आय का अंतर पूछ रहा है। आप 69 देखें, 69 को आप हल करते हैं तो आपका सही जवाब हो जाता है 450 रुपया। 70 देखें, 70 कहता है A+B अनुपात B+C अनुपात C+A बराबर 6:7:8 था। A+B+C बराबर 14, तो C का मान पूछ रहा है। 70 देखें, 70 का सही जवाब हो जाएगा A 6 हो जाएगा। 71 कहता है 34 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 54 किलो है। यदि शिक्षिका की भार को मिला लिया जाए तो प्रत्येक के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। शिक्षिका का भार क्या होगा? तो 71 आप हल करें, 71 का हल करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 89 किलो। अब 72 देखेंगे हम लोग। 72 कहता है आरती की शादी 7 साल पहले हुई, आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र का 1/5 गुनी है। उसकी लड़की की जो उम्र उसकी वर्तमान उम्र का 1/7 है, तो लड़की की उम्र क्या है? 72 आप हल करें, 72 का आपका सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष, ठीक है। 73 देखें, इनमें कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? गद्य और पद्य दोनों में है, ये कहा जाता है, और यह है यजुर्वेद। गद्य और पद्य दोनों में है, यजुर्वेद। आगे देखेंगे 74, मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गौरी ने तो 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला बार आक्रमण किया था। 75 का था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके काल में हुआ था? सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 75 में, ठीक है, 1775 से 82 में, जिसमें जो संधि किया गया था 82 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा जो हुआ था आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6 में, और तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें जो लॉर्ड हेस्टिंग्स वाइसराय थे, कह सकते हैं गवर्नर जनरल थे। 76 नंबर सवाल देख लें, काल क्रमानुसार सजाना है।
76 को, तो 76 का आप देखें सबसे पहले खिलाफत आंदोलन हो जाएगा जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आपका हो जाएगा ये खिलाफत आंदोलन हो जाएगा, उसके बाद असहयोग आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, ये याद रखना है। उसके बाद आपका हुआ था स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में, ये ठीक है। साइमन कमीशन 1928। तो इस तरह से आपने देखा साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था वो 1927 में ही हो गया था, आया था 28 में, याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद 77 देखें, 77 कहता है किस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाई जा सकती है। ऑप्शंस आप देखें 77 का, यदि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तो देखिए अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया हो, ये गलत है। ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाई जा सकती, यानी कि आपका बी जो है ये सही इसका जवाब हो जाएगा। 78 देखें, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? बेहद आसान है, ये राज्यपाल हो जाएगा। 78 का सही जवाब हो जाएगा बी। 79 देखें, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद के गठन की चर्चा करता है? 79 देखें, ये अनुच्छेद 169 हो जाएगा, अनुच्छेद 169। वर्तमान में जो विधान परिषद है कहाँ कहाँ है ये याद रखना है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, याद रखना है। 80 कहता है प्रमुख ज्वालामुखी था उसके अवस्थिति के साथ उसका मिलान कीजिए। 80 देखें, मिलान करना है और कौन सा गलत है ये बताना है। तो चिम्बाराजो इक्वाडोर में है, ये सही है। विसुवियस इटली, ये भी सही है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया, ये सही है। ओजोन डेल सलाडो यूएसए में नहीं है। ठीक है, क्या कहता है ओजोस डेस। अब आगे देखेंगे 81, घड़ी की सुई 5:20 पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? ध्यान से देखें, बेहद आसान है, बस आपको देखना होगा। 40 डिग्री। इसे बनाने का एक फॉर्मूला आप लागू कर सकते हैं, 11m/2, ठीक है, = 30h ± है। ठीक है, उसके बाद आगे फिर हम आगे देखेंगे 82 कहता है यदि कूड COULD को ENQWF लिखा जाता है तो मिनरल MINERAL वो क्या लिखा जाएगा? तो 82 आप हल करें, 82 का बी हो जाएगा ओ की PGTCN। 83 कहता है एक लड़की की ओर इशारा करके मीना कहती है कि वो मेरे दादा के अकेले लड़के का लड़का है, तो इस लड़की की माँ का मीना से क्या रिश्ता है? 83 में देखें ये माँ हो जाएगी। 84 देखें, रिफॉर्म में अक्षरों को ऐसे कितने जोड़ें जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में है। देखें 84 3 से अधिक हो जाएगा, आपका सी सही जवाब हो जाएगा, 3 से अधिक। ठीक है, 85 देखें, पूर्णा, गिरना, पंजरा, बोड़ी, गोमई, अरना, ये सभी किसकी सहायक नदी के बारे में पूछ रहा है? तो ये ताप्ती नदी की सहायक नदी है, पूर्णा, गिरना, पंजरा, बोड़ी, गोमई, अरना। 86 अनुसूचित बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक के पास अपनी संपूर्ण जमा देयता का एक निश्चित अनुपात नगद रूप में देख रखना अनिवार्य होता है। इसे बैंकिंग भाषा में क्या कहते हैं? तो बैंकिंग भाषा में इसे नगद कोष अनुपात CRR बोला जाता है। ठीक है, 87 ऊर्जा पिरामिड हमेशा होता है, ऊर्जा पिरामिड की बात हो रही है तो ये हमेशा सीधा होता है। 88 कहता है किस मानव रहित विमान का नाम बदलकर तपस BS-201 रखा गया है? तो यह है रुस्तम सेकेंड। 89 कहता है न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? 89 देखें, ये गति का दूसरा नियम है जिसमें न्यूटन, ठीक है, न्यूटन पहले नियम को तो गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहा जाता है। दूसरे नियम में जो है वो न्यूटन बल की परिभाषा पूछ रहा है उस हालांकि पहले नियम से बल की परिभाषा होगा, गति के दूसरे नियम से जो होगा न्यूटन का दूसरा नियम, ये बल का व्यंजक प्राप्त होगा, ये याद रखना है इस चीज़ को। अब हम लोग देखेंगे 90 नंबर। 90 कहता है यदि प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध रख देते हैं तो प्रकाश अवरोध के किनारों से मुड़कर आगे बढ़ता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का क्या कहते हैं? यह विवर्तन कहलाता है, यह विवर्तन कहलाता है। 91 देखेंगे, सफ़ेद थोथा, सफ़ेद थोथा को देखें, ये जिंक सल्फेट हो जाएगा। 92 कहता है बेंजोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र, तो बेंजोइक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C7H6O2 होता है। 93 देख लें, निम्नलिखित में कौन सा संघ पादप वर्ग में नहीं आता है? तो 93 आप जब देखेंगे तो पेरिफेरा हो जाएगा, यानी कि ये आपका सही जवाब हो जाएगा। 94 में कौन सा
पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में होता है। तो गैसीय अवस्था में जो होता है वो होता है ये इथिलीन होता है। 95 निम्न में कौन सा रोग विषाणु वायरस से नहीं होता है? पीलिया, चेचक, रेबीज, फाइलेरिया। 95 देखें ये आपका फाइलेरिया ही होगा, ये कृमि से होने वाले रोग हैं, ठीक है, कृमि से होने वाले रोग हैं फाइलेरिया। 96 आप देखें, 96 कहता है क्यू जिगर कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है? क्यू जिगर कैनन, देखिए ये बिलियर्ड से संबंधित है। क्यू जिगर कैनन जो है बिलियर्ड से संबंधित है। अब देश और राजा से संबंधित अब मिलान करना है। 97 देखें चीन वांग, ये तो सही है। मिस्र फराव ये भी सही, मेसोपोटामिया पतेसी ये भी सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। 98 देखें ओ त्रिभुज एबीसी के अंदर कोई बिंदु है तो कौन सा कथन सही है? आप ऑप्शंस देखें। आप ऑप्शन 98 के देखते हैं तो 98 का सही जवाब डी हो जाएगा, यानी कि ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अब 99 देखें, कहता है यदि किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगा? 99 देखें, इसका सही जवाब हो जाएगा 44%। 20% अगर बढ़ाते हैं तो। अब आज का अंतिम सवाल देखें, 100 चित्र में ए बी समानांतर सी डी है तो बाई का मान पूछ रहा है, याद रखें बाई का मान 100 देखें। 100 का सही जवाब अगर आप देखते हैं तो 100 का सही जवाब हो जाएगा 110 डिग्री। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।